यहाँ पर क्या होगा, हमारा ब्लू जो होगा वो रेड में बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एसिडिक इन नेचर। अगला आता है हमारा, दूसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद वाटर। ठीक, जो सोडियम है हमारी, मैंने कहा था सोडियम पोटेशियम मेटल्स क्या हैं, तो पहले मेटल्स का पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेटल में कुछ मेटल्स जो होती हैं बहुत रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, कुछ कम रिएक्टिव होती हैं। तो सोडियम जो है वो हमारी वेरी रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा एकदम से रिएक्शन में कर लेती है। किसके साथ? ऑक्सीजन और पानी के साथ। जैसे ही इसको ऑक्सीजन और पानी मिलेगी तो इसमें क्या होती है, आग लग जाती है। क्या हो जाती है? जल जाती है, हीट निकालती है और बहुत लाइट निकालती है। इसलिए ये सोडियम हमारे ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। ठीक, कुछ मेटल जो होती हैं, ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं पानी के साथ या ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जैसे कि आपकी आयरन हो गई, एल्यूमिनियम हो गई। अभी ये सोडियम है, ये जो है हमारे ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है और सीधे आग लगा देती है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन में। मैग्नीशियम जो मेटल है हमारी, ठीक है, वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती है, मतलब वो ठंडे पानी के साथ नहीं कर सकती है। ठीक है, और जो आयरन है या जो एल्यूमिनियम है, ये जो है वेपर, वाटर वेपर मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। इतना टेम्परेचर इसको चाहिए, इसको क्या कह सकते हैं हम, वाटर वेपर को क्या कहते हैं हम, स्टीम के साथ रिएक्शन करती है। अब क्या बनाती हैं ये देखिए, सोडियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, ऐसे ही आयरन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब आप कहेंगे मैम जी ये हाइड्रोजन गैस कैसे निकली? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक उसमें वो लेंगे, बीकर में आयरन लेंगे, उसमें गर्म पानी डालेंगे, उसको गर्म करेंगे और ढक देंगे ऐसी गैस जार की तरह, तो इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। अब हम इसके मुंह पे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन गई। अब अगर इसके मुंह पे हम माचिस की तीली जलती हुई लाते हैं तो एक पटक की आवाज़ आती है जिसको हम पॉप साउंड कहते हैं। क्या आती है? पॉप साउंड, जैसे पटाखे में आती है ना, ऐसी साउंड आती है। तो हम कहते हैं जी मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ मेटल्स बहुत एक्टिव होती हैं जैसे सोडियम है, कुछ कम एक्टिव होती हैं जैसे आपकी एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है जो गर्म पानी के साथ, और कुछ बिल्कुल ही कम रिएक्टिव हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम जो वेपर फॉर्म में रिएक्शन करती हैं। ठीक है, अब आया नॉन मेटल के साथ। ठीक है, नॉन मेटल्स ज़्यादातर जो है पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, तो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, और जैसा कि आपने सुना, जैसे हमारी मेटल में सोडियम थी बहुत हाईली रिएक्टिव थी, ऐसे ही हमारी फॉस्फोरस जो है वो बहुत रिएक्टिव है। फॉस्फोरस जो है क्या है, बहुत रिएक्टिव है, लेकिन ये क्या है, वेरी रिएक्टिव है। ठीक, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, और हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो फॉस्फोरस को हम हमेशा किस में रखते हैं, पानी में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ही फॉस्फोरस को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रखा तो ये एकदम आग निकाल देगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, आग से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ठीक है, रिएक्ट विथ एयर। That's why it is kept in water so that contact with water can be avoided. ठीक है जी, तो मेटल्स जो होती हैं क्या करती हैं, हमारी पानी के साथ
रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती है। नॉन मेटल्स उनके साथ रिएक्ट, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, रिएक्शन विद एसिड्स। ओके, एसिड्स क्या होते हैं हमारे, HCl, H2SO4, HNO3, ये हमारे क्या हैं, एसिड्स हैं जिसमें H आयंस होते हैं। ठीक, पढ़ते हैं मेटल के साथ एसिड्स की क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, मेटल जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। रिएक्ट विद एसिड्स एंड रिलीज और प्रोड्यूस H2 गैस। ठीक है, जैसे सोडियम प्लस HCl क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। तो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और हाइड्रोजन गैस के कैसे, हमने अभी वो क्या था कि इसके पास तीली लेके और क्या आएगी, पॉप साउंड आएगी, उसको कहते हैं हम मेटल। अब नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, रिएक्शन विद बेसिस। ओके, अभी हमने जब रिएक्शन विद क्या पढ़ी थी, ऑक्सीजन पढ़ी थी, तो हमने कहा था बेस बने थे हमारे, क्या क्या बने थे, कॉपर हाइड्रोक्साइड, OH जहाँ लगता है वो बेस होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक, तो ये क्या है हमारे बेस है। ठीक है, तो बेसिस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो बेसिस के साथ जो हमारे मेटालिक बेसिस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ, अभी मैंने कहा ना आपको कि सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, फिर आयरन उससे भी कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनकी रिएक्टिविटी, एक हमने क्या बनाया, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज बनाया कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। लिख देती हूँ पहले, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, सोडियम उससे कम, ये आपको नाम भी लिख देती हूँ आपको क्योंकि सिंबल्स अभी नहीं आते हैं। सोडियम, ठीक है, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम Al, ठीक है, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, ठीक है, फिर कॉपर, ठीक, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। देखिए ये तीन जो हैं ये बिल्कुल कम रिएक्टिव है, रिएक्शन ही नहीं करते, इसीलिए जो हमारी ज्वेलरी बनती है ना बेटा, वो इनसे बनती है। अगर ये रिएक्टिव करते, जैसे कॉपर कर लेता है, ग्रीन कलर आ जाता तो ज्वेलरी गंदी सी दिखती, इसलिए गोल्ड की चमक वैसी ही रहती है। वो ना हवा के साथ रिएक्ट करता है ना पानी के साथ, तो इनकी क्या होती है, ज्वेलरी बन जाती है। तो ये मैंने कुछ मेटल्स लिखी हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्शन करने की इनकी वो टेंडेंसी है वो नीचे को कम होती है। जैसे पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन, फिर कॉपर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने एक लिया, सपोज हमने लिया कॉपर सल्फेट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हमने एसिड डाला और कॉपर सल्फेट बना दिया। ठीक है जी, एसिड के साथ रिएक्शन की थी, हमने सल्फेट बना दिया। ठीक, अब कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक मेटल डाल दें, जिंक कहाँ है हमारी एक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पर,
और कॉपर कहाँ है, यहाँ पर। मतलब जिंक क्या है हमारा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और खुद आ जाएगा। मतलब कॉपर हट गया और जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू। ठीक है, और जब हमने इसमें जिंक डाला, ठीक है, तो जिंक सल्फेट क्या होता है, कलरलेस होता है, और कॉपर जो है तो रेडिश कलर होता है। तो हमें जो है जिस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट लिया है उसमें अगर हमने जिंक डाल दिया, ठीक है, तो जिंक सल्फेट का तो कलरलेस लिक्विड बन जाएगा, लेकिन नीचे जो है कॉपर बैठ जाएगा। और कॉपर कैसा होता है, रेड कलर। देखा है ना आपने, वायर्स देखी हैं कॉपर की, रेडिश होती हैं, तो वो रेड कलर हमें नीचे दिखने लग जाएगा। इन रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिनमें एक मेटल उसके सॉल्ट से अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो उसको हटा करके अपने आप आ जाएगी और उसको अलग कर देगी। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके यूजेस में। आपके पास अब क्या है बेटा, यूजेस है। ठीक, यूजेस क्या है मेटल्स के, चलिए ऐसे बना लेते हैं। मेटल्स के यूजेस क्या क्या है हमारे पास, जैसे मशीन्स होती हैं, लोहे की बनी होती है ना, ऑटोमोबाइल्स हैं, फोन्स वगैरह हैं, देखिए किस चीज़ के बने हैं, एरोप्लेन हैं, ठीक है, और क्या बने हैं, ट्रेन हमारी किस चीज़ की बनी है, सैटेलाइट्स बने हैं, सारे के सारे जो हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं हमारे, है ना। और मोस्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या है, ज्वेलरी किस चीज़ से बनी है, मेटल से, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, इनमें लस्टर होती है, ठीक है, मैलिएबल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो देखिए ज्वेलरी में मैलिएबल मीन्स पतली पतली लेयर्स, डक्टाइल मीन्स तार खींच सकते हैं, तो पतले से पतला हल्के से हल्का बना सकते हैं, इसलिए। ठीक, नॉन मेटल्स के क्या यूजेस हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में देखिए हमारी थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके काम आती है, हमारी ब्रीदिंग में। नॉन मेटल में ऑक्सीजन आई ब्रीदिंग में। फर्टिलाइजर्स, फसल को अच्छा करने के लिए, फॉस्फोरस, सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, NPK पढ़ा है आपने, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया। वाटर प्यूरिफायर सुना होगा आपने कि हम क्लोरीन पास करते हैं जी, ठीक। और एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जो पर्पल वाली दवाई होती है, ठीक है, पटाखे जिनमें हम सल्फर यूज करते हैं, ये आपके यूजेस आ गए मेटल्स, नॉन मेटल्स के। ठीक है, आज रिवाइज करें। 8th क्लास में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, आज पढ़ रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर। नॉन मेटल्स हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड्स बनाया, ठीक है। ये ऑक्साइड्स को जब हम पानी में घोल लेंगे, पानी में घोलने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। जब इसमें हम लिटमस पेपर डालेंगे तो नीले वाला लाल हो जाएगा, बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल्स में सल्फर ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, उसको पानी में घोलेंगे, पानी में घोल करके अगर उसमें लिटमस डालेंगे तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इट मीन्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे तक काम आता है आपका, कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में और नॉन मेटल के एसिडिक्स होते हैं, ठीक है जी। फिर आया रिएक्शन विद वाटर। कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ कम हैं। सबसे ज़्यादा है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। कुछ ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ गर्म पानी के साथ जैसे मैग्नीशियम है, कुछ वेपर्स के साथ रिएक्ट करती हैं, और सोडियम वाटर के साथ क्रिया करके, रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, आयरन ने आयरन ऑक्साइड बनाया, साथ में निकली हाइड्रोजन गैस। जब हमने इसको टेस्ट किया, जलती हुई फ्लेम इसके सामने लेके आए तो उसने पॉप साउंड की। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नहीं रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, ठीक है।
इसीलिए फॉस्फोरस जो कि हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसको इसलिए पानी में रख लेते हैं। अगर इसको हवा में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेगा। रिएक्शन एसिड्स हमने 3 एसिड्स पढ़े, HCl, H2SO4, HNO3। मेटल HCl के साथ रिएक्ट करके फिर से सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, जिसको हम पॉप साउंड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये NaCl बेटा फॉर्मूला होता है आपके कॉमन सॉल्ट का, जो कि हम घर में खाते हैं, कॉमन सॉल्ट का। ठीक है, नॉन मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती है। फिर रिएक्शन विद बेसिस में क्या करती हैं, अगर हम मेटालिक बेसिस लेते हैं तो ये क्या करती हैं, एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसकी जगह पे। जैसे हम वो खेलते हैं ना चेन कॉर्नर, तो एक आता है दूसरा हट जाता है, ऐसे ही कॉर्नर खेलते हैं, ये डिस्प्लेस कर देते हैं उसको, उसकी जगह से उठा देते हैं। उसमें इनकी रिएक्टिविटी सीरीज देखी जाती है कि कौन कितना रिएक्टिव है। सोडियम सबसे ज़्यादा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, कैल्शियम उससे नीचे है, आयरन उससे भी नीचे है। ठीक है, और मरकरी उससे नीचे, और सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तो बिल्कुल ही नीचे हैं, जो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं करते हैं, जिनको हम नॉन रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं, इसलिए इनकी हम ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक, अब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखना था, तो हमने एक एग्जांपल लिया कि कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और साथ में उसमें डाल दिया जिंक। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, उसमें हमने जब जिंक डाला, ठीक है, तो जिंक ने उसको हटा दिया कॉर्नर की तरह, इस कॉर्नर से इसने कॉपर को हटा दिया। ठीक है, अपने आप आ गया, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर। ठीक है, जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है। जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये डालेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर नीचे हमें क्या करेंगे, रेड जो है सॉलिड सा कॉपर दिखने लग जाएगा। डन। फिर यूजेस किए हमने मेटल्स की, मशीन, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, कुकिंग यूटेंसिल्स और ज्वेलरी में यूज़ होता है। नॉन मेटल्स जो हैं, जैसे ऑक्सीजन है ब्रीदिंग में आएगी, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में आते हैं। ठीक है, और पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन होता है। एंटीसेप्टिक में आपका क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है। क्रैकर्स में आपका सल्फर होता है। तो आज हमने 8th क्लास का चैप्टर 4 मटेरियल्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम 9th का करेंगे।